मित्रों, वनवास के अवधि में अर्जुन सद्भावना यात्रा उसको बना दिए और सद्भावना यात्रा में वो सब ही राजाओं से मिल कर के उनसे मित्रता का संबंध स्थापित करने लगे। उसी क्रम में नाग कन्या उलूपी से भी शादी हुआ और उसके बाद जब उलूपी से शादी हो गया उसके बाद वह वहाँ से घूमते घूमते मणिपुर पहुँचे। अब मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से इनका विवाह हुआ। फिर वहाँ पर तो ये विवाह कैसे किया हुआ, और चित्रांगदा के पुत्र ही बब्रुवाहन अर्जुन को युद्ध में परास्त करके वध कर दिया था। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँचे। वहाँ के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। अर्जुन कामाख्या भगवती का दर्शन करने के लिए जाने लगे। भगवती गुफा में रहती हैं, तो उस गुफा में बहुत संकीर्ण रास्ता है, एक ही आदमी जा सकता है। तो संयोगवश चित्रांगदा भी उसी समय पहुंची। और चित्रांगदा मणिपुर के राजा के मात्र एक संतान थी। मणिपुर राजवंश का यही परंपरा चल ही रहा था कि वहाँ मणिपुर में लोगों को एक ही संतान होता था, चाहे वह लड़का हो या लड़की। तो राजा को एक ही संतान अगर होता था, तो अगर लड़की होती थी तो लड़की को वो लोग अपने ही यहाँ रख लेने का प्रयास करते थे, क्योंकि उस लड़की का पुत्र जो होता था वही उस राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो मणिपुर के राजा को एक ही संतान हुआ चित्रवाहन को, जो लड़की थी। तो उसको लड़का के ऐसे ही पालन पोषण किए, लड़के के भेष में रहती थी, लड़के ऐसे दिखती थी। लोग राजकुमार ही उसको कहते थे, राजकुमारी कोई नहीं कहते थे। और युद्ध कला में वह बहुत ही निपुण थी। कामाख्या भगवती के मंदिर में एक ही आदमी जाने का रास्ता था, तो वहाँ अर्जुन और चित्रांगदा एक ही साथ पहुँचे। दोनों में बाताबाती हो गई कि पहले मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। उसके बाद हो गया कि दोनों युद्ध करके फरछा लें कि कौन पहले जाएगा, जो जीतेगा वही पहले जाएगा। तो हुआ कि जो एक लक्ष्य भेद करें, लक्ष्य भेद जो कर लेगा पहले वही जाएगा। तो वही चित्रांगदा ही ये प्रस्ताव रखी। तो लक्ष्य भेद में चित्रांगदा को ही अर्जुन पहले मौका दिए कि तुम ही करो। तो चित्रांगदा बहुत आसानी से लक्ष्य भेद दी। अर्जुन भी फिर बाद में लक्ष्य को भेदे। तो दोनों में फिर तलवारबाजी की लड़ाई हुई। धनुष विद्या में तो दोनों लक्ष्य को भेद दिए, तो तलवारबाजी की लड़ाई हुई कि जो जीतेगा वह पहले मंदिर में जाएगा। तो तलवार की लड़ाई में अर्जुन के प्रहार से उसका मुकुट गिर गया और बाल उसका खुल गया। मुकुट गिरने के बाद बाल उसका फहराने लगा और उसके बाद उसका चेहरा एकदम साफ लड़की का झलक गया। तो अर्जुन देखे कि ये तो लड़की है। पहले वो लड़का समझते थे, राजकुमार ही कहते थे उसको। उसके बाद जब देखे लड़की है तो अर्जुन को पश्चाताप हुआ। लड़की समझ करके अर्जुन ने कहे कि अगर पांडुपुत्र अर्जुन मैं हूँ, और अगर मैं जानती कि ये तुम लड़की हो तो मैं लड़की पर कभी भी हाथ नहीं उठाता हूँ, ये मेरा नियम है। तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करता, तुम्ही को पहले जाने देता। तो वह चित्रांगदा भी बड़ा शर्मा गई। उसके बाद चित्रांगदा भी उस पर मोहित हो गई, अर्जुन भी उस पर मोहित हो गए, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। तो अर्जुन वहाँ मणिपुर के राजा से मिलने गए सद्भावना यात्रा के क्रम में, और राजा से मिलकर के ये भी प्रस्ताव रखे कि आप अपनी पुत्री से हमको शादी कर दीजिए। तो मणिपुर के राजा ने ये शर्त रखे कि हमारे एक पूर्वज थे, प्रभंजन नाम था उनका। वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव को पूजा करके प्रसन्न किए और महादेव ने उनको वरदान दिए कि तुम्हारे वंश में आज से सबको एक संतान होगा। तब से हम लोगों के वंश में एक ही संतान हो रहा है और हमारी ये मात्र एक संतान है चित्रांगदा। इसलिए हमारा एक शर्त है
कि इस चित्रांगदा का जो लड़का होगा वह मेरे ही यहाँ रहेगा, कि हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन इस बात को स्वीकार कर लिए। उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहे तो वह चित्रांगदा गर्भवती हो गई। उसके बाद अर्जुन वहाँ से चले आए। अब पुनः लौट करके अर्जुन वहाँ फिर कभी नहीं गए। जब नहीं गए तो चित्रांगदा बड़ा क्रोधित रहने लगी इनसे कि कभी वह मेरे पास फिर पुनः आया नहीं। बहुत क्रोधित होकर रहने लगी। और उसका जो पुत्र था, बब्रू वाहन उसका नाम था, उसको वह अपने से ही, वह तो खुद बहुत बड़ी धनुर्धर थी ही, वह अपने उसकी गुरु बनी और उसको धनुर्विद्या, तलवार, संपूर्ण युद्ध विद्या का इतना कुशल प्रशिक्षण दिया कि वह बहुत बड़ा योद्धा हो गया। वो सभी चीज़ में निपुण हो गया, सबसे बड़ा योद्धा हो गया। और अपने पुत्र को वे कभी नहीं कही कि तुम्हारे पिता कौन हैं। उसको ये छिपा करके रखती रही और धनुर्विद्या सिखलाई। और उसको यही कहती थी बराबर कि जिस दिन तुम तीरंदाजी में अर्जुन को हरा दोगे, परास्त कर दोगे, उस दिन तुमको मैं अपने पिता का नाम बतला दूंगा। तुम अर्जुन को हमको परास्त करके दिखलाओ। अर्जुन से वह क्रोधित रहने लगी थी नहीं जाने के कारण। संयोग बस जब अर्जुन पुनः वहाँ गए